नमस्कार, मैं गुलशन तिवारी। इस वक्त हमारी मौजूदगी अयोध्या जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मिल्कीपुर में है। यहाँ पे राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के अवसर पर 5 दिन का जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया था। हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत के लिए मौजूद हैं आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय दैव विज्ञान के महाविद्यालय की अधिष्ठाता डॉक्टर नमिता जोशी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस कार्यक्रम का जो हमने पोषण सप्ताह आयोजित किया है, इसका मुख्य उद्देश्य यही रहा कि महिलाएं जो है, जब से हम इस दुनिया में आते हैं और अंत तक जो है हम जीवन की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हैं, तो उन जब विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हैं तो हमारे शरीर के जो पोषण की आवश्यकताएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। जिम्मेदारी होती है वो महिलाओं के ऊपर होती है कि वो अपने परिवार के आहार का कैसे ध्यान रखें। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही रहा कि महिलाओं को हम इसके बारे में जागरूकता पैदा करें कि जब से बच्चा पैदा होता है और पूर्ण वयस्क होने तक विभिन्न अवस्थाओं में उसके शरीर को कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और उन पोषक तत्वों का हम अपने आहार में कौन सी सुलभ चीज़ों से समावेश कर सकते हैं। क्योंकि हमें इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत महंगे उत्पाद बाज़ार से ख़रीदें, या ज़रूरी नहीं है कि हम दवाइयाँ ख़रीद के खाएं। आजकल की लड़कियां जो हैं, हम देखते हैं किशोरियाँ खाने में बहुत ज़्यादा जो है बहुत ही ज़्यादा खाना पसंद करती हैं और घर में जो है खाना खाने में बहुत नखरा करती हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में बहुत पोषक तत्वों की कमी हो जा रही है। मैंने यहाँ पे एनीमिया की भी जांच कराई। 50% महिलाएं जो हैं उसमें हीमोग्लोबिन की या खून की कमी आती है। उसका कारण ही यही है कि उनका जो है आहार जो है संपूर्ण नहीं है, पौष्टिक नहीं है, उसमें सारे तत्व उपलब्ध नहीं है। तो कैसे उन सारे पोषक तत्वों को अपने आहार में समावेशित करें, यही इन आंगनवाड़ी महिलाओं को बताना था, ताकि ये गांव की अन्य महिलाओं में जाकर के इसका प्रचार एवं प्रसार करें। बहुत सी माताएं स्तनपान कराती है, लेकिन स्तनपान कराने से भी कई बार बच्चे का पेट नहीं भरता है, या कुछ महिलाओं को इतना दूध नहीं होता कि बच्चे का पेट भर जाए। तो कैसे वो महिलाएं घर में ही बच्चों के लिए एक पूरक आहार बना सकती है। तो प्रथम दिन तो हमारा इन 6 माह तक के बच्चों के लिए था कि महिलाएं कैसे उस पूरक अच्छे पौष्टिक आहार का निर्माण घर में करके अपने नवजात शिशुओं का पेट भर सकती हैं, ताकि उनमें किसी चीज़ की कमी न होने पाए, उनको दवाइयाँ ना खिलाना पड़े, वो बीमार न पड़े। उसके बाद आते हैं हमारे स्कूली बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे। अगले दिन हमने ऐसे बच्चों को यहाँ पे आमंत्रित किया। तो वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल में ही जाना शुरू करते हैं। तो महिलाएं जो हैं एक ही तरह का उनका नाश्ता जो है टिफ़िन में ना रखें, ताकि बच्चों को स्कूल जाने का एक शौक़ पैदा हो सके। तो आजकल स्कूलों में मिड डे मील मिलने लग गया, लेकिन प्री स्कूल में शायद अभी इस तरह की गाँव में व्यवस्था नहीं है। माताएं बहनें अगर अच्छा सा उनके लिए एक नाश्ता रखेंगी, और हमारे दिन की शुरुआत एक अच्छे नाश्ते से होनी चाहिए। दिन के कार्यक्रम में हमने इन महिलाओं को ये सिखाया कि हमारे जो प्री स्कूल के या नर्सरी स्कूल के बच्चे हैं, उनके टिफ़िन में वो क्या विभिन्न पौष्टिक व्यंजन जो है रख सकती हैं, और वो घर में उपलब्ध उत्पादों से। ये नहीं कि बाज़ार की मैगी, हमारी मम्मियाँ आजकल बहुत शॉर्टकट अपनाने लगी हैं और मैगी एक बहुत प्रिय भोजन हो गया है। 5 मिनट में जो है महिलाएं उसे घर पे फटाफट बना के देती, लेकिन स्वास्थ्य के लिए वो जो है बहुत हानिकारक है। बिल्कुल, क्योंकि वो मैदा है, चाहे वो आटा मैगी भी कहते हैं, वो भी बहुत ही फाइन आटा है जो कि शरीर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आज का जो स्वास्थ्य विज्ञान कहता है कि हम मोटे अनाज पर ज़्यादा निर्भर रहें। जितना मोटा अनाज उतने अच्छे पौष्टिक तत्व और उतना ही इसमें फाइबर भी होगा, जो कि हमारे खाने को पचाने में सहायता करता है। उसके बाद अगला दिवस था किशोरियों के लिए। अब स्कूल जाते हैं तो फिर हमारे बच्चे, खासकर लड़कियों पे हमारा केंद्र जो हमारा प्रोग्राम है उन पर केंद्रित है। तो हमने लड़कियों पे विशेष ध्यान रखा। किशोरियाँ जब ये 14, 15, 16, 17, 18 साल की होती हैं, तो इसमें शरीर में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस आते हैं, प्यूबर्टी की स्टेज होती है, तो उनका व्यवहार भी बदलता है। कुछ लड़कियां चिड़चिड़ी भी हो जाती हैं। तो ये सब इस वजह से होता है, एक तो शरीर में परिवर्तन हो रहा होता है, दूसरा अगर हमारे घर में माताएं बहनें जो भी उनकी मम्मियां हैं वो पढ़ी लिखी नहीं है, तो उनकी अच्छी काउंसलिंग भी नहीं कर पाती हैं कि आपको इस तरह से दिक्कत क्यों आ रही है। जो ग्रामीण क्षेत्र में हाँ, माताओं को उतनी जागरूकता नहीं है और लड़कियों को भी उतनी जानकारी नहीं है, और उस समय खान पान में विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। लड़कियों के लिए तो मैं कहती हूँ जब से वो उनका जन्म होता है तभी से उनके खान पान पे विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आखिर में वो एक इस संसार को जन्म देने वाली माँ बनने वाली हैं। तो जन्म से ही जब तक उनका अच्छे से पोषण होगा तो उनका शरीर तंदुरुस्त होगा, और यही खाया पिया बाद में काम आता है। क्योंकि
एक दिन में हम अपने शरीर को हष्ट पुष्ट नहीं बना सकते, ये एक लंबी प्रक्रिया होती है। अगर हमने बचपन से अच्छा भोजन खाया होगा तो वो लंबे समय तक, जैसे कि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, ऐसे ही अपने शरीर को भी स्वस्थ रखने के लिए यही छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट हैं जो कि बुढ़ापे तक काम आते हैं। अगर शुरू में हमने अच्छे अपने आहार पर ध्यान नहीं दिया होगा तो समझ लीजिए कि बुढ़ापे में हमको बहुत तकलीफ़ें होने वाली हैं, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाने वाली हैं। हमको हो सकता है अंदर से स्ट्रेस की वजह से हमारे डीएनए में चेंजेस आ जाए, जिसकी वजह से बहुत सारे वृद्ध आजकल कैंसर का शिकार हो जाते हैं। ये इसी की वजह से है, क्योंकि स्ट्रेस है। और स्ट्रेस से क्या होता है, जो डीएनए होता है, जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, उसके अंदर एक छोटा मॉलिक्यूल होता है, उसमें परिवर्तन आते हैं, जिसकी वजह से विभिन्न टाइप के कैंसर आज आपने लोगों में देखा होगा, छोटे छोटे बच्चों में भी होने लगा है। तो ये इसी वजह से, क्योंकि हमारा खान पान, हमारी जीवन शैली ठीक नहीं है। किशोरियों के बाद फिर हमने जो गर्भवती महिलाएं थी उनके लिए एक दिन रखा था कि गर्भवती महिलाएं उस पीरियड में जब एक बच्चे को जन्म देने वाली हैं तो उनको अपने आहार में क्या क्या चीज़ें शामिल करना चाहिए। महिलाएं बहुत जल्दी ये चीज़ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें मुझे बदबू आ रही है या इसको खाने से मुझे उल्टी हो रही है, बहुत जल्दी उसका परित्याग कर देती हैं। लेकिन वो ये नहीं समझती, चाहे उल्टी हो जाए लेकिन हमें उसको खाना है, क्योंकि जब हम खाएंगे कुछ ना कुछ तो उसका हमारे शरीर में लगेगा, वो पोषक तत्व तो अवशोषित होकर के हमारे शरीर में जाएंगे तो बच्चे के विकास में सहायता मिलेगी। क्योंकि आप देखते हैं कि अगर हमारे खाने में आयरन की कमी हो जाएगी, उस समय कैल्शियम की कमी हो जाएगी, ओमेगा 3 की कमी हो जाएगी, ये बहुत सारे पोषक तत्व हैं, तो बच्चे में जन्म से विकृतियाँ पैदा हो जा रही हैं, बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं और उसमें जो है बीमारियाँ भी जो है, आँखों में चश्मा, जिसका आप जन्म से तो नहीं पता लगा सकते हैं, जो है बच्चे को चश्मा लग जा रहा है। आजकल स्किन की बीमारी बच्चों को हो जा रही है ना, सूखी स्किन, ड्राई स्किन, छोटे छोटे बच्चों में थायराइड का ये सब डायग्नोसिस हो जाता है। में जो है पोषक तत्वों की कमी से जो है बीमारियां जल्दी हो जाती हैं। कैल्शियम का पूरा, या तो आहार में अच्छे से कैल्शियम लें, जितने भी पदार्थ, जितने भी सफ़ेद चीज़ें दिखती हैं समझ लीजिए वो कैल्शियम से भरपूर है। तो मूली तो सबसे अच्छा स्रोत है इसका, हमारे गाँव में आसानी से उपलब्ध है, महिलाएं उसको खूब खाएं, अच्छे से खाएं। बोया भी जाता है लेकिन खाएंगी नहीं उसको। चुकंदर इतना मिलता है बाज़ारों में, आयरन का सबसे अच्छा स्रोत है। जब वो आपके हाथ लाल कर देता तो सोचिए शरीर में हीमोग्लोबिन कितना बढ़ाता होगा। लेकिन महिलाएं उसका स्वाद अच्छा नहीं होता तो उसको खाना नहीं चाहती हैं और दवाइयों पर ज़्यादा निर्भर रहना चाहती हैं। तो हमें अपनी सोच को बदलना होगा। जो पाश्चात्य संस्कृति है वो हमारी संस्कृति को अपना रही है और हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं। ये चाउमीन, बर्गर का सदुपयोग अगर आज की जनरेशन कम करेगी तो भविष्य हमारा स्वस्थ रहेगा। तो यही और भविष्य जो है अपना बिल्कुल, और एक समाज को एक बेहतर दिशा में तभी ले जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम स्वस्थ रहेंगे, मजबूत रहेंगे तो हमारा मानसिक विकास अच्छा होगा, मानसिक विकास अच्छा होगा तो हम एक समाज के निर्माण में भी अपना अच्छा सहयोग दे पाएंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जागरूकता कार्यक्रम की आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर नीलम पाठक, अधिष्ठाता छात्र कल्याण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अवध विश्वविद्यालय अयोध्या। स्वागत है आपका मैम। सबसे पहले तो कहूँगा इस पे हम बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहती हैं? कार्यक्रम आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण एवं पोषण जागरूकता कार्यक्रम था और ये राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के अवसर पर मनाया गया, जिसका टाइटल था प्रारंभ से ही स्मार्ट फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम द स्टार्ट। इसका आयोजन खाद्य विज्ञान एवं पोषण विभाग, सामुदायिक विज्ञान केंद्र एवं कृषि विज्ञान केंद्र मसौदा, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या ने किया था, जिस कार्यक्रम स्थल मिल्कीपुर ब्लॉक इनायत नगर में था। और इस कार्यक्रम का आयोजन करने में सबसे पहले जिन्होंने मुख्य भूमिका निभाई, मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। वहाँ की अधिष्ठाता डॉक्टर नमिता जोशी और कार्यक्रम और उस डिपार्टमेंट की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर साधना सिंह एंड केवीके की से डॉक्टर अर्चना सिंह और साथ में डॉक्टर सुमन मौर्य, डॉक्टर रूमा, सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने इतना सफल कार्यक्रम आयोजन किया। और सबसे इस प्रोग्राम की सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी इंसान के सभी स्टेज का ध्यान दिया गया, उसकी आयु की सभी स्टेज का ध्यान दिया गया। इसमें बहुत अच्छे व्याख्यान हुए, लाइक प्री
स्कूल बच्चों में कुपोषण, उसके लक्षण क्या होते हैं, उनका निदान कैसे होता है। प्री स्कूल बच्चों में पोषण संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिसकी जानकारी यहाँ पे साइंटिस्ट लोगों ने दी, मैडम लोगों ने दी। और सबसे स्कूल के जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उनके लिए टिफ़िन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो पोषण युक्त टिफ़िन कैसे बनाएं, पोषण युक्त भी बनाएं और उसमें कुछ स्वाद भी हो, टेस्ट भी हो, जिससे कि बच्चे टिफ़िन खा करके तब वापस आएँ। होम साइंस के सारे टीचर्स को सब टीचर्स बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इतना अच्छा प्रशिक्षण प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया, और ऐसे ही ट्रेनिंग प्रोग्राम ये लोग भविष्य में आयोजित करते रहें। और हमारे समाज को, क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम छात्रों के साथ साथ समाज में भी अपना योगदान करें और समाज को भी काफ़ी कुछ जागरूक करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। मैं मौजूद है कार्यक्रम की मुख्य आयोजक डॉक्टर साधना सिंह, सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय की विभागाध्यक्ष हैं, खाद्य एवं पोषण विभाग, आचार्य नरेंद्र कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या की। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। असल में जो ये आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां हैं, ये जो सरकार की योजनाओं को समाज तक ले जाती हैं, तो इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हमारे समाज में। तो हमने पोषण सप्ताह के अंतर्गत अपना जो 5 दिवसीय कार्यक्रम था, इसके माध्यम से इन लोगों को प्रशिक्षित करने का प्रयास किया और इनकी जानकारी को थोड़ा अप टू डेट करने की कोशिश की कि कुछ जो नए नए बदलाव, जो नए नए तथ्य आ रहे हैं हमारे में, वो हम इनको उससे अवगत कराएं। और इसमें क्योंकि ये इस साल का जो थीम था वो था फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट, मतलब जन्म से ही हम एक स्मार्ट फीडिंग दें, बच्चों का हो, चाहे वो हमारे स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, चाहे शिशु हैं या किशोर हैं या महिलाएं हैं। तो हमने हर आयु वर्ग के जो पोषण के महत्व को, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को अपना प्लान किया था और उसी तरह से इस कार्यक्रम को संचालित भी किया गया। और हमने हर दिन ये प्रयास किया कि जिस दिन शिशुओं के लिए या गर्भवती महिलाओं के लिए से संबंधित जानकारी दी जानी है, उस दिन उन कार्यकर्तियों को कहा गया कि वो अपने क्षेत्र के उन महिलाओं को लेके आएँ। तो इसमें इस कार्यक्रम में शिशुओं ने भी हिस्सा लिया, इस कार्यक्रम में जो प्री स्कूल के बच्चे भी शामिल हुए, किशोरियाँ भी आई और किशोरियों की जो समस्याएं हैं उस पर चर्चा हुई। और बहुत अच्छा लगा मुझे कि जब किशोरियाँ खुद स्टेज पे सामने आके उन्होंने अपनी व्यक्तिगत समस्याएं, जो अपनी वो घर में भी अपनी माताओं से, अपनी भाभीयों से जो नहीं शेयर कर पाती थी, वो आई और हम लोगों से उन्होंने अपने जो परेशानी थी वो शेयर की। तो बहुत अच्छा लगा। जैसा कि यहाँ पे कार्यक्रम जो है 5 दिनों का रखा गया था, तो वहाँ पे डेली कार्यक्रम जो है किस तरीके से प्रशिक्षण देने का काम किया गया जो आंगनबाड़ी की महिलाएं थी? असल में हमने हर दिन में 2 लेक्चर रखे थे और एक प्रशिक्षण कार्यक्रम था। तो वो उस दिन के जो हमारा थीम था उसी के हिसाब था। जिस दिन शिशुओं के लिए था, उस दिन शिशुओं के लिए पूरक आहार बनाने के बारे में सिखाया गया कि किस तरह घरेलू स्तर पर महिलाएं जो है पूरक आहार बना सकती हैं, और उसी से संबंधित जानकारी दी। तो जब प्री स्कूल के बच्चों का था तो उसमें उस दिन उसी के विषय में चर्चा हुई, उनकी पोषण आवश्यकताओं के बारे में, और किस तरह से खाने में आजकल बच्चे गलत आदतों की तरफ जा रहे हैं। वो टीवी में एडवर्टीज़मेंट देखते हैं और जो फास्ट फूड है उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो हमने ये कोशिश की कि महिलाओं को हम प्रशिक्षण दें कि वो घर में ही तरह तरह के स्वादिष्ट और आकर्षक जो व्यंजन बनाए, ताकि बच्चे बाहरी चीज़ों को न खा के घर के में ही खाने का है। तो पूरे समाज को पोषण के प्रति जागरूक करना ही इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य था। ऐसा नहीं कि हम लोग जानते नहीं क्या खाना है क्या नहीं खाना है, या ये महिलाएं नहीं जानती हैं, लेकिन किसी चीज़ को जब हम किसी दिवस को मनाते हैं तो उसका ये एक ही अर्थ होता है कि हम उसको दोबारा से उस पर चिंतन करें, उस पर विचार करें कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि गलत चीज़ें हमारे आचरण में आ रही हैं या जो हमारे व्यवहार में आ रही हैं, हम कैसे उनको उसको सही करें। क्योंकि जब कई लोग मिल के एक साथ चर्चा करते हैं तो सबके भिन्न भिन्न दिमाग से तरह तरह के आइडियाज़ आते हैं, जिससे बहुत अच्छा मतलब एक रिज़ल्ट निकलता है, एक बहुत अच्छी जानकारी आती है। अगर चाहते तो हम अकेले ही सोचते ये पूरा कार्यक्रम कर लेते, लेकिन तब ये इसमें वो रंगत ना आती जो अब आई। अलग अलग 8-10 वैज्ञानिक हमारे यहाँ से आए, और जो है मैं यहाँ की जो सबसे जो मैं धन्यवाद करती हूँ यहाँ की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जो महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रश्मि श्रीवास्तव, वो भी डॉक्टर साहब भी आई, उन्होंने भी महिलाओं को बताया।
तो एक हर तरह के वर्ग के तरह तरह के क्षेत्रों के लोगों ने, इसमें डॉक्टर्स भी थे, इसमें कृषि वैज्ञानिक भी थे, इसमें सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय के वैज्ञानिक थे, इसमें जो हमारे एनिमल साइंस डेयरी कॉलेज है वहाँ के भी वैज्ञानिक आए, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक भी थे। तो एक तरह तरह के लोगों का एक समुचित मतलब कहेंगे कि इंटीग्रेटेड ये प्रयास था, तो वो मुझे लगता है कि सफल हुआ। जी जी, जैसा कि यहाँ पे आज कार्यक्रम समापन का दिन है, 5 दिन का जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम चला, तो कार्यक्रम के जरिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं तो यही संदेश देना चाहती हूँ जन को कि हमें ये नहीं सोचना है कि हमें महंगी चीज़ें खानी है, हमें वो चीज़ें लेनी है जो सीजन जो मौसम के अनुसार जो खाद्य पदार्थ मार्केट में उपलब्ध है, हमारे घर के आसपास हैं, उनको अपने उपयोग में लाइए। और बाज़ारी चीज़ों जो बाज़ार में प्रिजर्व चीज़ें मिल रही हैं उन पे कम जाके आप ताज़े फल सब्जियां, मोटे अनाज, इनका सेवन करिए। और मैं एक जो हमारे कुलपति महोदय हैं उनको मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने हम लोगों पे विश्वास किया और हमें अनुमति दी इस कार्यक्रम को करने के लिए। तो मैं सर की और हमारी जो अधिष्ठाता हैं डॉक्टर नमिता जोशी, उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने हमें वो सब सुविधाएं दी, एक मौका दिया। और हमारी छात्राएं जो कि जिनके बिना हम बिल्कुल अधूरे हैं, क्योंकि मेरे विभाग में ना हम अकेले टीचर हैं, तो हम जो भी काम करते हैं उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो मेरी छात्राएं हैं, क्योंकि उनके बिना तो हम अधूरे हैं। और मेरे विभाग के पता नहीं क्या ईश्वर का मैं इसको मानती हूँ कि उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। हमारे विभाग में जो भी स्टाफ रहता है वो सब मेहनती मिलते हैं। तो जो हमारे विभाग में डॉक्टर मतलब श्रीमती मिथिलेश चौधरी हैं, उसने भी आपने देखा जैसे छात्राओं ने तन मन से सहयोग किया, उनका भी पूरा सहयोग मिला, इस कार्यक्रम में भी मिला और विभाग की गतिविधियों में भी हमेशा मिलता है। तो मुझे लगता है ये सबका एक जो सामूहिक प्रयास था जिसकी वजह से हम इस कार्यक्रम को कर पाए। और आपने भी इतना समय दिया हमारे इस कार्यक्रम को पूरा कवरेज किया, तो मैं आपको भी धन्यवाद देती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकालने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर रूमा जी मौजूद हैं, जो यहाँ पे राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के अवसर पर जो है प्रशिक्षण देने का काम किया जा रहा था। जी स्वागत है आपका डॉक्टर। थैंक यू सर। ये कार्यक्रम है, आज का जो टॉपिक था वो कैल्शियम से भरपूर भोज्य पदार्थ, जिसमें कि हमारी महिलाएं जो कि आंगनबाड़ी की महिलाएं हैं उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो आज हम इनको बता रहे हैं कि कैल्शियम से परिपूर्ण कौन कौन से भोज्य पदार्थ हैं। तो हम जो वेज में अगर देखें तो वो तो सबको पता है कि अनाज से मिलते हैं, लेकिन जो जानवरों से मिले उत्पाद होते हैं जिसमें कि दूध है, दूध से बने उत्पाद जो होते हैं वो कैल्शियम से भरपूर होते हैं और अच्छे से समावेश हो जाते हैं हमारे शरीर में। तो आज हम बनाए हैं 3 प्रोडक्ट, जो कि हमारा एक है मसालेदार पनीर। ये मसालेदार पनीर है, इसको आप रेडी टू ईट पनीर कहते हैं कि तुरंत आप इसको बना के और खा सकते हैं। तलने वलने की जरूरत नहीं है, मतलब तैयार करके आदमी ना बिल्कुल नहीं, तैयार करने की कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। आप इसको चाय के साथ खा सकते हैं, आप ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही चटपटा लगता है। और इसमें हम सहजन की पत्ती भी डाले हैं, क्योंकि पता है कि जो पनीर है इसमें फाइबर बहुत कम होता है, तो हम सहजन की पत्ती डालें। चटपटा नाश्ता तो है ही है, इसके साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी इसमें बिल्कुल जी बिल्कुल। इसके साथ साथ इसमें हम फाइबर जोड़े हैं, इसमें कैल्शियम है, इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में प्रोटीन है। तो जो भी हमारे जो बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी इसको खा सकते हैं और इससे अपना पोषण और स्वस्थ रह सकते हैं। स्वागत है आपका गाँव। थैंक यू सो मच। मैं मिस जीनत अमान हूँ, PhD छात्रा खाद्य एवं पोषण विभाग की, आचार्य नरेंद्र देव एवं कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की। और मैं यहाँ पे 5 दिवसीय प्रशिक्षण देने के लिए आई थी जी। तो कार्यक्रम किस तरीके का था और इसमें जो महिलाएं आई थी उसमें आपने भी अपनी तरफ से जो है क्या उन्हें जो है प्रशिक्षण देने का काम किया?
डॉक्टर साधना सिंह मैम जो हमारी विभागाध्यक्ष हैं, उन लोगों ने मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देती हूँ, और जो हमारी अधिष्ठाता हैं और वीसी सर हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम भी महिलाओं फील्ड वर्क करें, थोड़ा एक्सपीरियंस लें और महिलाओं के बीच जा कर के जागरूकता फैलाएं। जो हम किताबों में तो हम बहुत पढ़ते हैं, किताबी बातें तो हम बहुत करते हैं, लेकिन जब हम प्रशिक्षण देते हैं, जब लोगों तक वो बात पहुंचाते हैं, तो वो हमारे तब असल मायने में हमारा पढ़ने का महत्व होता है। जी, जैसा कि यहाँ पे जो कार्यक्रम था वो ग्रामीण क्षेत्र की जो आंगनबाड़ी की महिलाएं थी वो कार्यक्रम में जो है भाग ली। उन महिलाओं में किस प्रकार की कमियां दिखी और आपने क्या, आपके विद्यालय की तरफ से क्या प्रयास किया गया जो कार्यक्रम में उन्हें जो है प्रशिक्षण दिया गया? अब देखिए, हम लोग तो वैज्ञानिक तरीके से पढ़ते हैं और लिखते हैं। इनमें हमने बहुत सारी चीज़ें बताई कि क्या चीज़ कितनी मात्रा में लेना चाहिए, और कुछ तो जानती थी और बहुत सारी नहीं भी जानती थी। और हमने पूरा प्रयास किया कि उन्हें प्रशिक्षण करके मतलब कोई भी प्रोटीन रिच हुआ या फिर कैल्शियम रिच हुआ या आयरन रिच हुआ, रेसिपीज़ बना करके हमने उन्हें प्रशिक्षित किया और उनके महत्व के बारे में भी बताया। जैसे कि सबसे पहले फर्स्ट डे तो इनॉग्रेशन हुआ था, फिर उस दिन भी हमने जो छोटे शिशु थे उनको उनका संपूरक आहार बनाना सिखाया था। हमारी CD डिपार्टमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट की डिपार्टमेंट की जो मैम थी डॉक्टर सरिता श्रीवास्तव मैम, उन्होंने बनाना सिखाया था। फिर सेकेंड डे हमारे MSc की 2 छात्राएं थी, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की, मिस पूजा एंड मिस अंजलि चौधरी। तो उन्होंने प्री स्कूल बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना सिखाया था कि हेल्दी रेसिपीज़ कैसे उन्हें पूरा जो संपूर्ण न्यूट्रिशन है वो कैसे मिल सके। क्योंकि क्या होता है कि अक्सर बच्चे खाना नहीं खाते हैं, मैगी वगैरह खा करके और ऐसे तली भुनी चीज़ें बाहर की खा करके वो अपना पेट भरते हैं, बट हम उन्हें कैसे हाईली न्यूट्रिशियस रेसिपीज़ बना करके खिला सकते हैं और उन्हें पता भी ना चले। जैसे सहजन की बात हम इतना करते हैं, और अभी यहाँ आंगनवाड़ी वर्कर्स को लगभग 50 पौधे दिए भी गए ताकि वो लगाएं और उसके जो न्यूट्रिशन है वो सभी को मिले, मतलब सभी को इसका लाभ मिले। तो सबसे पहले इडली वगैरह बनाई गई थी, पोहा था, पोरम पोली था, लेमन राइस था, और फिर थर्ड डे मैंने सबको प्रशिक्षित किया था आयरन रिच रेसिपीज़ बना करके। और उसमें से सबसे पहले एक और छात्रा थी MSc की, वो मिस पारुल मौर्य, तो उसने, हम दोनों ने मिल कर के आयरन रिच रेसिपीज़ बनाई थी, जैसे कि काले तिल का लड्डू। स्वागत है आपका। मेरा नाम पूजा है, मैं MSc फाइनल ईयर की छात्रा हूँ। और ये जो 5 दिवसीय कार्यक्रम था, इसके जरिए हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि हमें जो आ रहा है हम कैसे फील्ड में जाके उनको बता सके, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कैसे हम लोगों को बता सकें उसके बारे में। आपने कार्यक्रम से क्या कुछ सीखा? आप एक छात्रा हैं तो आपने भी कार्यक्रम से क्या कुछ सीखा? जिस तरीके से इनके द्वारा बताया गया कि मैम ने कहा कि हम लोग भी महिलाओं के बीच में जाएं, उनकी कमियों को जानें, और हमें भी जो है बहुत कुछ सीखने को मिला। तो आपने इस कार्यक्रम से क्या कुछ सीखा? इस कार्यक्रम से जैसे हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम अब अपने आप को भी मेंटेन कर सकते हैं, और जैसे घर की जो महिलाएं होती हैं वो घर की नींव होती हैं। अगर वो अपने आप को मेंटेन रखेंगी तो वो पूरी फैमिली को मेंटेन रखेंगी। और इसके ज़रिए हम लोगों ने उन्हें बताया कि कैसे कैसे वो न्यूट्रिएंट्स और कई तरह की, जैसे वो खाना तो बनाती हैं बट उनको किस तरीके से बनाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको न्यूट्रिएंट, कम खर्च में ही उनको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल सकें उसमें। और हमने जैसे कि हमें 3 दिन हम लोगों ने मतलब मेरी जो, हम 3 दिन थे, 3 दिन, एक दिन हमने कैल्शियम रिच फूड आज ही बनाया था, और एक दिन लंच, जैसे लंच में जो माताएं होती हैं वो बच्चों को देती तो हैं आहार, जैसे पराठा दे दिया उन्होंने, बस अगर उसी पराठे को अगर वो कई तरीके से, जैसे उसमें पालक डाल दें और जैसे सहजन की पत्ती को तोड़ के छोटा छोटा करके वो डाल दें, उसमें कैल्शियम और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो यही है कि किस तरीके वैरायटी आप बच्चों को दें ताकि वो उसको रहता नहीं कि उनमें वो
चाव रहे कि हाँ लंच के लिए कि हम जल्दी से टिफ़िन खोलें तो ख़त्म कर दें। नहीं तो बच्चे टिफ़िन लेके तो जाते हैं, जैसे मेरे भी घर में है कुछ बच्चे, अगर जिस दिन पराठा रहता है वैसे सिंपल तो वो उस दिन टिफ़िन में खोलते तो हैं, थोड़ा सा खा के बस उसको रख देते हैं। और जिस दिन उनको तरह तरह की चीज़ें, जैसे हम लोगों ने इडली भी सिंपल बनाते हैं लोग, बट हम लोगों ने बताया कि उसमें क्या सब्जियाँ आप कई तरह की तरीके से डाल के अगर बच्चों को देंगी लंच में तो वो उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। जैसे कि हम लोग सिंपल वो बनाते हैं इडली, तो उससे ज़्यादा, तो इस तरह से हम लोगों ने बताया कि कैसे आप वैरायटी अपने डाइट में शामिल कर सकती हैं।